हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल हमने अपना दूसरा पार्ट समाप्त किया था। प्रश्नोत्तर भी मैंने लिखवा दिया है। आज हम आ रहे हैं तीसरे पार्ट पर, यानी हिंदी सेकेंड में तीसरा पार्ट है योग्य शिष्य। इस पार्ट से जो है लेखक यह समझाना चाह रहा है कि हमें जो है कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। चाहे वह गलत कार्य, चाहे उस गलत कार्य को करने के लिए हमारे गुरु, हमारे माता पिता या हमारे जो अ, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, कोई क्यों ना कहे, मित्रगण ही क्यों ना कहे, हमें जो है गलत कार्य करने के लिए उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। मैं इस पाठ को जो है आपको पढ़कर में कहानी के रूप में समझा देती हूँ। आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ मैंने कुछ जो है शब्दार्थ भी दिया है, हमने लिख दिया है, तो आप इसे भी लिख लीजिएगा। मैं पाठ भी समझा रही हूँ और जहाँ आपको कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं वो उसे भी आप जो है अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा और साथ साथ देखते रहिए, ठीक है। यह कहानी है एक गुरुजी जो अपने समय में बड़े विद्वान थे और उनके आश्रम में जो है दूर दूर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आश्रम के विद्यार्थियों के साथ जो है गुरुजी कोई भेदभाव नहीं करते थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। गुरुजी की एक बेटी थी। धीरे धीरे वह जो है युवा हो गई थी। गुरुजी उनका विवाह जल्द से जल्द करना चाहते थे। कारण क्या था? क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो युवा हो चुकी थी और वे ऐसा योग्य वर ढूंढना चाहते थे जो बुद्धिमान हो, जो बुद्धिमान हो। उनकी पुत्री, उनकी जो गुरुजी की जो पुत्री थी वह भी बड़ी बुद्धिमान व सुंदर थी। वह भी जो है बड़ी बुद्धिमान और सुंदर थी। गुरुजी जो है सुशील व बुद्धिमान युवक चाहते थे अपनी बेटी के लिए, अपनी पुत्री के लिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं शिष्यों का जो है एक परीक्षा लूं और इस परीक्षा में जो पास होगा, जो मेरी बेटी के योग्य होगा, मैं उसके साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। गुरुजी ने शिष्यों को बुलाया और कहा, हे शिष्यों, मैं एक बुरी स्थिति में घिर गया हूँ। मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है और मेरे पास अपनी पुत्री को देने के लिए आभूषण, वस्त्र आदि कुछ भी नहीं है। तभी उनमें से एक सेठ का पुत्र बोला, गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पिता बहुत धनवान हैं। आप मुझे आदेश दीजिए, आपको जितने भी आभूषण चाहिए, कीमती वस्त्र चाहिए, मैं उसका प्रबंध कर दूंगा। अन्य शिष्यों ने भी जो है गुरुजी के में हामी भरी कि हाँ गुरुजी, आप जैसा कहेंगे, जिस चीज की भी आपको आवश्यकता होगी हम वह लाकर आपको दे देंगे। किंतु गुरुजी ने मना कर दिया। बोले, इस प्रकार तो सभी समझेंगे कि मैंने भिक्षा लेकर पुत्री का विवाह किया है। आप सभी शिष्यों को थोड़ी थोड़ी वस्तुएं चुरा कर लानी है। कैसी लानी है? चुरा कर। और किसी को यह भी ना पता चले कि तुमने चोरी की है। यानी आप जो भी वस्तु देंगे, आप उसे अपने घर से या फिर जहां से आप चुरा कर लाइए, लेकिन किसी को यह ना पता चले कि आपने चोरी की है ना समस्या? सभी शिष्य बोले, आप चिंता ना करें गुरुदेव, किसी को जरा भी पता नहीं लगेगा। हम सभी आवश्यक वस्तुएं चोरी करके ले आएंगे। सभी शिष्य अलग अलग स्थानों पर चले गए। लगभग सभी शिष्य वस्त्र व आभूषण चुरा कर लाए। यानी जिसके बस में जितना था, जो जो सामान ला सकते थे, वह जो है वह सामान चुरा कर लाए।
किंतु पद्म सिंह नामक एक शिष्य कुछ भी चुरा कर नहीं लाया। गुरुजी ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और बोले, सभी शिष्य कुछ न कुछ चुरा कर लाए हैं, परंतु पद्म सिंह तुम अब तक भी कुछ चुरा कर नहीं लाए। पद्म सिंह ने कहा, गुरुजी मैं भी कुछ न कुछ चुरा कर लाना चाहता हूँ, परंतु आपका आदेश ऐसा था जिसने मुझे प्रतिदिन चोरी नहीं करनी दी। यानी मैं जाता तो था चोरी करने, लेकिन आपने जो हमें शिक्षा दी थी, आपका जो आदेश था, उसके अनुरूप जो है मैं कार्य नहीं कर पा रहा था, यानी मैं चोरी नहीं कर पा रहा था। आपने कहा था किसी को भी पता ना लगे कि तुमने चोरी की है ना। गुरुदेव आपने हमें शिक्षा दी थी कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है, फिर मैं अपनी आत्मा से चोरी को कैसे छिपा सकता था। यानी पद्म सिंह ने जो अपनी बात कही, जिस जिस कारण से वह जो है चुरा नहीं पाया, वह कारण यह था कि गुरुजी ने यह शिक्षा दी थी कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है, भले हम दूसरों की नजर में हमें ना आए, लेकिन हमारी आत्मा सब कुछ देख रही है। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी आत्मा देख रही है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा। इसी कारण मैं अब तक कुछ चुरा कर नहीं ला सका। गुरुजी ने पद्म सिंह की प्रशंसा की करते हुए कहा, पद्म सिंह तुम महान हो, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी शिष्यों ने मेरी आज्ञा का पालन किया। यानी सारे शिष्य कुछ न कुछ चुरा कर अपने घर से ले आए, किंतु आज मैं आप सभी शिष्यों को यह सबक देता हूँ कि सबक देना, पाठ पढ़ाना, सीख देता हूँ या पाठ पढ़ाता हूँ कि जीवन में कोई गलत कार्य मत करना, चाहे वह गलत कार्य करने के लिए आपके माता पिता व आपके गुरु ही क्यों न कहें। मैंने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही आप सभी को चोरी करने के लिए उकसाया था। यानी गुरुजी यह चाहते थे कि इन शिष्यों में कोई तो ऐसा होगा जो बुद्धिमान होगा, है ना, जो विवेकशील होगा, जो आज्ञाकारी होगा। यानी इन सारी खूबियों को देखते हुए उन्होंने यह सारी खूबी किसमें पाई, पद्म सिंह के अंदर। यानी उन्होंने जानबूझकर उन बच्चों को यह कहा था, शिष्यों को से यह कहा था कि आप चोरी कीजिए, किंतु किसी को पता ना चले। मैं आप में से बुद्धिमान व मर्यादा वाला शिष्य ढूंढना चाहता था। किसके लिए? अपनी पुत्री के लिए। मैं पद्म सिंह को पुत्री के लिए योग्य वर समझता हूँ। आप सभी चोरी की हुई वस्तुएं वापस कर आओ और जिसके यहाँ से चुराई है उससे क्षमा मांग लेना। यानी आपने जो भी चोरी की है, जहां से भी की है, वो उस वस्तु को आप वापस उनको दे दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। यह जो है मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, और इस परीक्षा में सफल कौन हुआ? पद्म सिंह। गुरुजी ने अपनी पुत्री का विवाह पद्म सिंह के साथ कर दिया। तो बच्चों, बहुत ही छोटी कहानी है, परंतु ये हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। अर्थात हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इसके लिए, चाहे इस गलत कार्य को करने के लिए हमारे माता पिता व गुरुजी कोई भी कहे, है ना, जो हमारी अच्छे के लिए सोचता है वो हमें गलत कार्य करने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए यह कार्य किया। इसलिए किया, परीक्षा लेने के लिए, ताकि उनको जो है कोई सुशील व बुद्धिमान युवक मिल जाए जिससे वह अपनी पुत्री का विवाह कर सके।
तो मुझे आशा है कि आपको यह पार्ट समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसमें से जो है मैंने देखिए शब्दार्थ लिख लिया है। अब तक आपने जो है इसे लिख भी लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। मौखिक प्रश्न कर लें, एक एक, बहुत छोटे छोटे हैं, इसे मैं लिख लेती हूँ बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपने लिख ली होगी, तो इसे मैं मिटा देती हूँ। अब हम आ रहे हैं मौखिक प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गुरुजी क्या कार्य करते थे। मौखिक प्रश्न में मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिनमें पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 1, गुरुजी गुरुजी क्या कार्य करते थे। भाई गुरुजी क्या कार्य करेंगे। गुरुजी क्या कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे। गुरुजी जो है अपने आश्रम में दूर दूर से जो छात्र आते थे उनको जो है शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो लिख लीजिए बच्चों, उत्तर भी लिख लीजिए आप साथ में। गुरुजी आश्रम में, यानी गुरुजी के जो आश्रम था, गुरुजी आश्रम में दूर दूर से आए, है ना, दूर दूर से आए छात्रों को, दूर दूर से आए छात्रों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। शिक्षा देने का कार्य करते थे। बहुत ही सिंपल है। अब दूसरा प्रश्न है, गुरुजी की पुत्री कैसी थी। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हमारे लिखने से पहले ही मुझे लग रहा है आप लिख लेंगे, है ना। गुरुजी की पुत्री कैसी थी। चलिए आप अपने अनुसार लिखिए, मैं अपने साथ बता रही हूँ आपको। गुरुजी की पुत्री, गुरुजी की पुत्री बड़ी बुद्धिमान कैसी थी। बड़ी बुद्धिमान और बड़ी बुद्धिमान और कैसी थी बच्चों। सुंदर थी। कैसी थी। सुंदर। बड़ी बुद्धिमान और सुंदर थी। ठीक है। तो ये हमारा है 2 मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए, गुरुजी क्या कार्य करते थे। ठीक है। गुरुजी आश्रम में दूर दूर से आए छात्रों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी की पुत्री कैसी थी। गुरुजी की पुत्री बड़ी बुद्धिमान और सुंदर थी। है ना आसान। तो लिख लीजिए आप इसे जल्दी से जल्दी। आप जब तक लिखेंगे तब तक जो है हम सही गलत और सही विकल्प का चिन्ह लगाइए, है ना। इसको हम मौखिक रूप से कर लेते हैं, लिखित प्रश्नों का उत्तर हम बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे।
पहला जो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गुरुजी ने अपनी पुत्री के विवाह के आवश्यक सामान को शिष्यों से किस प्रकार लाने को कहा? किस प्रकार लाने को कहा? मांगकर, चुराकर, छीनकर या खरीदकर? सही जवाब क्या होगा? चुरा कर लाने के लिए कहा। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी अपनी पुत्री का विवाह कैसे शिष्य से करना चाहते थे? सबसे बुद्धिमान, सबसे धनवान, राज परिवार से संबंधित हो या सबसे गरीब हो? क्या जवाब होगा? जो सबसे बुद्धिमान हो। तीसरा है, गुरु के जिस शिष्य ने चोरी नहीं की उसका क्या नाम था? भीम सिंह, भैरव सिंह, पद्म सिंह या धनीराम? सही जवाब है पद्म सिंह। अब हम आते हैं, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कुछ बच्चों के पास बुक होगी, तो जब भी हम पढ़ाएं आप बुक अपने पास रख लिया कीजिए, ताकि जो भी मौखिक रूप से हम आपको जो बता रहे हैं, चाहे वो सही विकल्प हो या फिर सही गलत हो या तो रिक्त स्थान, इसे आप जो है तुरंत करते जाइए। तो रिक्त स्थान में देखते हैं, पहला है, सभी शिष्यों ने गुरुजी को डैश की आवश्यक वस्तु देने की बात कही। कैसे? विवाह की या दैनिक जीवन की? किसकी बात कही? गुरुजी को विवाह की आवश्यक, है ना? विवाह किसका था? गुरुजी की पुत्री का। नंबर 2, सभी शिष्य अलग अलग कहाँ चले गए? दुकानों पर चले गए या अलग अलग स्थानों पर चले गए? अलग अलग स्थानों पर चले गए। तीसरा है, गुरुजी ने अपने शिष्यों की क्या लेनी चाहिए? संपत्ति या परीक्षा? परीक्षा लेनी चाहिए। धीरे धीरे गुरुजी की बेटी बूढ़ी हो गई या युवा हो गई? युवा हो गई। हम अपने डैश से चोरी को नहीं छिपा सकते। किससे? किसे नहीं छिपा सकते? अपनी आत्मा से। हम अपनी आत्मा से जो है चोरी को नहीं छिपा सकते। ये चोरी ही नहीं, कोई भी यदि हम गलत कार्य करते हैं तो सामने वाला भले ना देखे, हमारे माता पिता भले ना देखे, लेकिन हमारी आत्मा जो है उस बात को, उस काम को करने के लिए राजी नहीं होती है। आप एक बार सोच विचार कीजिए, कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमारी आत्मा नहीं कहेगी कि हम उस गलत कार्य को कहें। तो ये आपने कर लिया बच्चों। अब मैं कुछ गृह कार्य दे देती हूँ, यानी होमवर्क, इसे भी आप साथ साथ करते रहिएगा, ठीक है? बहुत आसान है, आप घर पे बैठकर जो है आसानी से कर सकते हैं इसे। जिनके पास बुक है उन्हें तो और आसानी होगी, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो के जरिए जो है अपना काम पूरा कर सकते हैं। पहला है, निम्नलिखित शब्दों से स्त्रीलिंग बनाइए। होमवर्क, निम्नलिखित शब्दों से निम्नलिखित शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों के शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। यानी आपको रूप बदलना है ना? जिसमें पहला है, सेठ, राजा। बहुत आसान है, आपने जो है क्लास 5 में भी किया है। क्लास 6 में क्या, मुझे तो लग रहा है आप थर्ड से ही करते आ रहे हो, है ना? बड़े आसानी से आप इसे कर लेंगे। बेटा, बुद्धिमान। अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा। बुद्धिमान,
बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्य। ये तो आप सभी को पता है ना? इसके पश्चात है वचन बदलिए। अब यहाँ निम्नलिखित, इसमें आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ बच्चे जो है स्त्रीलिंग को वचन में बदल देते हैं और वचन को स्त्रीलिंग में। लेकिन यहाँ आप पहले ध्यान से पढ़िए प्रश्नों को, उसके बाद ही करिएगा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। ये भी बहुत आसान है बच्चों, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। देखिए, बेटी, यहाँ आप जो देखिए वहां बेटा दिया गया है, ध्यान से करेंगे तो सारे प्रश्न के उत्तर यही मिल जाएंगे। वस्तु, बेटे, यानी आपको यहाँ कहीं एक वचन है तो बहुवचन में, और बहुवचन है तो एक वचन में। सच्चा, बातें, चोरियां, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ शब्दों के, बेटी, वस्तु, बेटे, सच्चा, बातें और चोरिया, जिसके आपको वचन बदल कर लिखना है। यानी एक वचन है तो बहुवचन में, और बहुवचन है तो एक वचन रूप में। लेकिन ऊपर आप ध्यान से कीजिएगा, लिंग बदलना है, वो भी किसमें? स्त्रीलिंग में। सेठ, राजा, युवक, बेटा, बुद्धिमान और शिष्य। एक और प्रश्न है, वाक्य बनाइए। ये भी आप बड़े आसानी से कर लेंगे। इसे मैं ऊपर लिख लेती हूँ। प्रश्न 3, वाक्य बनाइए। और जो शब्द हैं वो हैं ऋण। चलिए पहले ये पहली वाली में मिटा दूं, इसे आप कर लीजिएगा बच्चों। इसमें आपको स्त्रीलिंग बदलना है ना। वाक्य बनानी है आपको ऋण। अर्थ हमने लिख ही दिया था। शिष्य, आश्रम, इसे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। विवाह, और है विद्वान, ठीक है। ये मैंने सिर्फ 5 शब्द दिए हैं आपको वाक्य बनाने के लिए। ऋण, शिष्य, आश्रम, विवाह और विद्वान। तो ये जो है आप इसे कर लीजिएगा। कल हम जो है प्रश्न उत्तर, यानी लिखित जो प्रश्न है उसका जवाब लिखेंगे बच्चों। और इसके पश्चात यदि हमें समय मिला तो पाठ 4, यानी पाठ 4 आप एक पुत्र के नाम, एक पत्र पुत्र के नाम। ये हमने आपको यदि याद होगा तो महात्मा गांधी की जो पुत्र थे, है ना, जो जेल में थे महात्मा गांधी उस समय, उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा था। ये हमने कक्षा 5 में भी पढ़ी होगी। यदि आपके पास बुक होगा तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। किंतु हमने पढ़ी है और शायद कुछ बच्चों को इसमें से याद भी होगा और कुछ बच्चों को याद नहीं भी होगा। कोई बात नहीं, इसे हम कल फिर एक बार देख लेंगे। तो आप इसे आप कर लीजिए, ठीक है। और जो भी होमवर्क दिया जाता है बच्चों, बड़ी ईमानदारी से उसे करके रखिएगा। और जो भी हम लिखवाते हैं
उसे अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा, चाहे वो मौखिक उत्तर हो, चाहे वो भावार्थ हमने लिखवाया हो, या फिर जो भी हम होमवर्क भी दे रहे हैं। इसे ऐसा नहीं कि आपने बस देख लिया और छोड़ दिया, इसे आप पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। सर